यहूदियों को मलबे में छुपने से रोकने के लिए जर्मन सैनिकों ने सारे फर्नीचर में आग लगा दी और पाइप के वाल्व भी बंद कर दिए। अब एलेक्स गंदा पानी तक नहीं पी सकता था और जिंदा रहना और भी मुश्किल हो गया। प्यास से व्याकुल एलेक्स आखिरकार हार गया और उसने दादा द्वारा छोड़ी हुई वोडका का एक घूंट पी लिया। तेज शराब ने उसके गले को आग की तरह जला दिया। शराब ना बर्दाश्त करने के कारण एलेक्स जल्द ही गहरी नींद में सो गया। धुंधले सपने में उसके पिता और दादा फरिश्तों की तरह नजर आए, प्यार भरी मुस्कान के साथ उसके पास बैठे। एलेक्स की हंसी बिल्कुल सिल्वर बेल्स जैसी साफ थी, मगर ये खूबसूरत सपना अचानक टूट गया और एलेक्स की आंख खुल गई। उसे एहसास हुआ कि सारी खुशी सिर्फ एक भ्रम थी। अगले दिन एलेक्स को हैरत अंगेज तरीके से तीसरी मंजिल की एक दरार पर पानी का एक छोटा सा हौज दिखा। उसकी आंखें चमक उठीं, मगर तीसरी मंजिल तक चढ़ना आसान काम नहीं था। अचानक उसके दिमाग में एक बढ़िया ख्याल आया। एलेक्स को एक आरी मिली और उसने सीढ़ी की रेलिंग के खंभों को काट डाला। रात के वक्त वो अपने दादा के स्टोर रूम में दाखिल हुआ, कुछ रस्सियां निकाली और 2 चरखियां भी पाली। एलेक्स ने लकड़ी की छड़ों को रस्सी से मजबूती से बांधा और चालाकी से एक रस्सी की सीढ़ी बना ली। फिर रस्सी के एक सिरे पर एक पत्थर बांधा और तीसरी मंजिल की एक निकली हुई बीम की तरफ जोर से फेंका। किस्मत से रस्सी सही जगह जाकर उस पर अटक गई। इसके बाद उसने रस्सी का दूसरा सिरा रस्सी की सीढ़ी से बांधा और अपनी पूरी ताकत लगाकर सीढ़ी को तीसरी मंजिल तक खींच लिया और रस्सी का दूसरा सिरा एक पत्थर से कसकर बांध दिया। एलेक्स ने सीढ़ी को खींचकर जांचा कि कहीं वो मजबूत तो है, फिर सतर्कता से चढ़ना शुरू किया, मगर सीढ़ी लगातार इधर-उधर हिल रही थी, जिससे एलेक्स के लिए चढ़ना और भी मुश्किल हो गया। उसने पूरी जान लगाकर कोशिश की और आखिरकार ऊपर पहुंच ही गया। नीचे देखने पर उसे सिर्फ मलबे और टूटे पत्थर ही दिखे। साथ ही इसने उसे बेहद उत्तेजित भी कर दिया। हालांकि ये जगह खतरे से भरी थी, मगर अंधेरे और नम छेद के मुकाबले ये ज्यादा रोशन और सुरक्षित थी। सबसे बड़ी बात, यहाँ साफ पीने वाला पानी था। उत्साहित एलेक्स ने जल्दी से अपना सामान बांधा और बेसब्री से अपने नए घर में जाने को तैयार हो गया। आखिरकार एलेक्स चैन की नींद सो सका। अगले सुबह वो धूप की कोमल किरणों के बीच जागा और हैरान रह गया कि उसके नए घर में एक छोटी सी प्यारी खिड़की भी थी और बाहर का नजारा लुभावना था। एलेक्स ने बिनोदे से बाहर देखा। उसने खेलते हुए बच्चे, मेहनत से काम करते डॉक्टर और फूल सजाती हुई एक छोटी लड़की को देखा। मगर एलेक्स ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यही लोग एक दिन उसके मुक्तिदाता बनेंगे। बाहर गैर यहूदी लोग सुव्यवस्थित दिनचर्या का जीवन जी रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी उम्मीद पर कायम था कि एक दिन उसका पिता उससे लेने जरूर आएगा। एलेक्स ने तिल्ली निकाली और समय गुजरने का हिसाब रखने के लिए उन्हें तार की जाली पर चिपका दिया।